प्रेम से बोलिए परम पिताजी परमेश्वर की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे कि ज्ञान योग क्या होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योग का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं। श्लोक नंबर 1 में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसमें भगवान जी ने ज्ञान की बात की और ज्ञान योग में ज्ञान से जुड़ना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने यह योग, यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य जो राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी ने कहा, हे परतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस प्रकार अनादि पुरातन योग जिसको राज ऋषियों ने जाना और उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। आगे भगवान जी ने कहा, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। जिस ज्ञान के बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं, उसमें भगवान जी ने कहा कि यह पुरातन योग आज जो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे प्रथम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। इस श्लोक में भगवान जी ने अपने अविनाशी होने का, परमात्मा के अविनाशी स्वरूप की बात की और जन्म मृत्यु से परे की बात की और कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। आगे भगवान जी ने कहा, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ।
साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। आगे भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान जी ने कहा कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म दोनों दिव्य और अलौकिक हैं। इस लोक से नहीं अर्थात अलौकिक की बात की भगवान जी ने। इस लोक से आगे इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। आगे भगवान जी ने कहा, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध स्वतः नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आगे भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही भगवान अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान प्रिय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है।